नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल से शानदार उत्पादन लेने के लिए हमें भूल कर भी गेहूं की फसल में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन गलतियों को गेहूं की फसल में करते हैं तो हमें कभी भी गेहूं की फसल से भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाएगा। चाहे आप कितना भी जोर लगा लें, लेकिन आपकी गेहूँ की फसल आपको उतना उत्पादन निकाल कर नहीं दे पाएगी जितना आप उम्मीद लगा रहे थे। तो वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूलकर भी गेहूं की फसल में नहीं करनी है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे इसके लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन लेने के लिए। सिंचाई करते समय आपको गेहूं की फसल में यह गलती नहीं करनी है कि आपको समय से पहले और समय के बाद सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि जब आप खेत की मिट्टी में अगर नमी है तो आपको नमी में नमी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, वरना आपको फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। और अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी नहीं है तो उस समय पर आपको बहुत ही जल्द सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है, अधिक नमी स्टोर करने की क्षमता आपकी मिट्टी में ज़्यादा है, तो आपको गेहूं की फसल में जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी खेत की मिट्टी हल्की है, लाल है और ज़्यादा नमी को होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी मिट्टी में नहीं है, तो आपको समय समय पर जल्दी जल्दी गेहूं की फसल में सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद हमारे किसान साथी खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करते समय भी गेहूं की फसल में गलतियां करते हैं, जो उन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हमारी गेहूं की फसल को मुख्यतः 5 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे किसान साथी ज़्यादातर यूरिया डालकर करते हैं। यूरिया का इस्तेमाल आपको 2 बार करना चाहिए, एक बार पहला पानी लगाते समय और दूसरा पानी लगाते समय। आप जब गेहूं की फसल में पहली बार यूरिया डाल रहे हैं पहले पानी के समय, तो इस समय पर आपको यूरिया में ही जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप 33% वाला ले सकते हैं या फिर 21% वाला, लेकिन आपको यूरिया मिला करके जिंक सल्फेट का प्रयोग इस समय पर ज़रूर करना चाहिए। यहाँ तक किसान साथियों हमारा नाइट्रोजन, जिंक और सल्फर कंप्लीट हो जाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमने यूरिया दे दिया और जिंक और सल्फर की पूर्ति के लिए हमने जिंक सल्फेट डाल दिया। अब बात आती है फास्फोरस और पोटास की। अगर किसान साथियों गेहूं की बिजाई करते समय आपने डीएपी एवं एमओपी पोटास का प्रयोग किया था, तो फिर इस समय पर आपको फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसान साथियों आपने इनका इस्तेमाल किया भी था और कम मात्रा में किया था, तो फिर आपको इस समय पर फास्फोरस और पोटास की पूर्ति भी गेहूँ की फसल में करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप जब आप पहला यूरिया दे रहे हैं तो इसी में आप डीएपी एवं एमओपी पोटास को मिला करके अपने गेहूं की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और फास्फोरस पोटास की पूर्ति गेहूं की फसल में हो जाएगी। और किसान साथियों आप अगर एमओपी पोटास और डीओपी नहीं देना चाहते हैं तो और आप अगर स्प्रे द्वारा गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको एनपीके 19-19-19 लेना है और इसका आपको स्प्रे करना है गेहूं की फसल में 30 दिन के बाद। यानी कि जब आपकी गेहूं की फसल बुवाई के 30 से 35 दिन की हो तो इस समय पर आप एनपीके 19-19 की मात्रा 1 किलो लेकर के 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दें। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास समान मात्रा में पाया जाता है। इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, गेहूँ की फसल में शानदार रिजल्ट मिलते हैं, तो आपको इसका स्प्रे कर देना है। अब इसके बाद में किसान साथियों बात आती है दूसरी सिंचाई की। ज़्यादातर हमारे किसान साथी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई पहले पानी लगाने के 20 दिन बाद करते हैं, यानी कि 40 से 45 दिन पर करते हैं। लेकिन आपको किसान साथियों अपने खेत में नमी देखना है। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप उसी समय पर सिंचाई गेहूँ की फसल में कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई के बाद जब हमारे गेहूं की फसल में गवोट अवस्था आती है तो इस समय पर किसान साथियों आपको गेहूं की फसल में एक स्प्रे और करना होगा। उसमें आपको एनपीके 05234 लेना होगा और साथ में आपको 100 ग्राम बोरोन भी लेना होगा प्रति एकड़ के हिसाब से। एनपीके 05234 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 केजी लेना है 1 एकड़ खेत के लिए और इसी में आपको 100 ग्राम बोरोन मिला करके स्प्रे कर देना है। तो किसान साथियों इस तरह से आप अपनी गेहूं की फसल का खास ध्यान रखकर गेहूं की फसल से एकदम शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
इसी प्रकार से आपको आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।